हाँ बेटा, केस नंबर ये कौन सा है? केस नंबर 5। ये कौन सा बेटा? केस नंबर 5। केस 5वां है, जब हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स कर दें तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो ये हमने माना कि ये स्ट्रॉन्ग बेस 1 है, स्ट्रॉन्ग बेस 2 है, स्ट्रॉन्ग बेस 3 है, तीनों को आपस में मिला दिया तो सबके N1V1 N2V2 आपस में जोड़ देंगे, फिर NR, और उसके बाद V1 प्लस V2 प्लस V3, और प्लस यदि वाटर की बात कहे तो यहां जोड़ देना, और यदि वाटर की बात ना कहे तो उसे छोड़ देना। यदि वाटर का बात कहे तो देखो, जब कभी भी आ जाए जब किसी सवाल में एक शब्द आ जाए हाउ मच, क्या आ जाए? हाउ मच, तो तुम समझ लेना हाउ मच का मतलब वो जानते हो क्या पूछ रहा है? हाउ मच जैसे ही सवाल में आए तो तुम यहां रख लेना प्लस एक्स, वो एक्स पूछ रहा है। जब भी कभी सवाल में हाउ मच आए तो तुम पूरा सवाल एज इट इज लगाना, तुम समझ लेना कि हमारे NR और V1 V2 प्लस एक्स पूछ रहा है। क्लियर है? तो यहां पे वाटर हुआ करे तो जोड़ दो, और ना वाटर हुआ करे तो छोड़ दो। और यदि हाउ मच पूछे तो एक्स पूछ रहा है, ये तुम निकाल दिया करो। ये हो गया। ये क्या है? ये क्या है बेटा? नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और यही अपना क्या है? OH आयन कंसंट्रेशन। इसको बना लो बेटा, ये एक फार्मूला अपने डिब्बे में बंद कर लो। जल्दी जल्दी लिखे रहो बेटा, पेज नंबर 15 पे चल ही रहे हैं, 26 तक बहुत दूर थोड़े ना है। चलो आगे जरा ध्यान से देखो बेटा, एक सवाल हो जाए इसी बात पे, लिखो सवाल, लिखो इसी बात पे, लिखो लिखो 75%, बहुत लाजवाब सवाल है, लिखो 75% N/15, क्वेश्चन लिखो 75 ml N/15, 75 ml नॉट परसेंट, परसेंट बोला था क्या? अब नहीं बोला? हाँ, 75 ml N/15 aqueous NaOH solution is mixed with 125 ml N/25 aqueous KOH solution, aqueous KOH solution. Calculate pH of resulting solution. Calculate pH of resulting solution. Calculate pH of resulting solution. देखो बेटा, सवाल देखो कितना बढ़िया सुंदर सवाल है। पहले बताओ पहला बेस कौन सा है? वेरी गुड बेटा, सवाले पे रहो। पहला बेस कौन सा है? NaOH, पहला NaOH है, और बेटा दूसरा KOH है। इसका N1 कितना है? 1/15, और इसका V1 कितना है? 75। इसका N2 कितना है? 1/25, और इसका V2 कितना है? 125, है ना। अब इसका N1V1 N2V2 आपस में जोड़ लो तो फार्मूला क्या होगा? N1V1 प्लस N2V2, और ये हम क्या लिख देंगे? इक्वल टू क्या लिख देंगे? देखो बेटा, NR और V1 प्लस V2। N1V1, N कितना है? N1 1/15 इंटू 75 और प्लस 1/25 इंटू 125 बराबर NR, और V1 कितना है? 75 और प्लस 125, है ना। तो ये कितना हो गया? 5, ये भी हो गया 5, ये इधर बचा 10, बराबर हो गया NR, इधर हो गए 200। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब NR बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10/200, ये कट गया, क्यों बेटा, है ना। तो पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, है ना। ये आपका क्या निकल आया? OH आयन कंसंट्रेशन। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 की पावर -2, क्यों बेटा? OH आयन कंसंट्रेशन पता चल गई। OH आयन कंसंट्रेशन से हम कहां पहुंच सकते हैं?
पीओएच पे, पीओएच, पीएच तो बात की बात है, पीओएच, तो पीओएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 ओएच आयन कंसंट्रेशन। अब माइनस लॉग बेस 10 OH आयन कंसंट्रेशन कितनी, 5 इंटू 10 की पावर -2। अब ये ले आओ यहां, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लॉग 5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग 5.7, आंसर आ गया 1.3। अब ये आया आपका पीओएच, तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, पीएच आया 1.7 और प्लस पीओएच, पीओएच आया, है ना बेटा। तो आप देखो हम सीधे क्या निकाल लें, पीएच बराबर क्या लिखेंगे 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 1.7, है ना, तो ये कम हो गया 2, तो ये कितना आ गया बेटा 12.3 है, 12.3 ये आ गया पीएच। अच्छा ये हाँ, ये क्या था 0.3, बताते नहीं हो तुम लोग, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12.7। अब बताओ सवाल में कहीं कोई समस्या वाली बात थी, आप एक ट्रैक पकड़ लियो, आप धनाधन सवाल लगाते हुए चले जा रहे हो, है कि नहीं। चलो इसी बात पे अगला केस नंबर, अगला बेटा, जैसे कई सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या कई सारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, तो हम क्या करेंगे सबके N1V1 आपस में जोड़ के NR निकाल लेंगे, है ना। और मान लो अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दे, है ना, तो जिसका N1V1 या N2V2 बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करेंगे। क्लियर हुआ। तो अगला केस लिखो, केस नंबर 6, वेरी गुड, केस नंबर 6 लिखो, केस नंबर 6 बहुत लाजवाब है केस, लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच when two or more, when two or more, when two or more acidic solution are mixed, acidic solution are mixed, whose WHOC, whose pH and volume are given, जिसका pH और वॉल्यूम क्या है दे रखा है। क्लियर है। तो ये सवाल कैसे लगेगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग ऐसे सवाल लगाने के लिए, पहले एक सवाल लिखते हैं, उस डायरेक्ट वही सवाल लगाते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल है, देखो लिखो। अच्छा ये केस कैसा है, जब एक या एक से ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन आपस में मिला दिए जाएं और उनका हम पीएच और वॉल्यूम आपको बता दें, है ना। तो ऐसे लिखो, जैसे दो एसिड हैं, है ना, जैसे ऐसा समझो, ये पीएच है pH1 और ये V1, और ये क्या है pH2 और ये V2, है ना। अब हमने आपको वैल्यू दी, देखो pH1 का वैल्यू लिखना, लिखो pH1 का वैल्यू लिखो बेटा 3, और pH2 का वैल्यू लिखो 2, और इसको लिखो 50 ml और इसको भी लिखो 50 ml, है ना। देखो यही तो सवाल है। तो ऐसे एसिड हैं जिनके पीएच और वॉल्यूम हमने दे रखे हैं। क्लियर है। तो अब देखो करना क्या है, अब हमने इनको दोनों को क्या कर दिया है मिक्स, है ना। तो हमें क्या पता करना है पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, क्या कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो ये केस है, देखो जो आपको बताया बिल्कुल वही चला कि नहीं चला, है ना। अब बताओ ये क्या, ये सवाल कैसे लगेगा। अब तुमको करना क्या है, अब बहुत ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये सवाल इतना लिख लिया सब लोगों ने, इतना लिख लो पहले, फिर आगे हम बढ़े, या हम सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दे, तुम लगा लो अपने हिसाब से। तो देखो क्या करना है, देखो pH1 से
तुम कहां चले जाओ, एच आयन पे, और एच आयन ही क्या हो जाएगा आपका N1। जैसे जो नॉर्मेलिटी होती थी वही एच आयन कंसंट्रेशन हो सकता था, तो एच आयन कंसंट्रेशन क्या उसकी नॉर्मेलिटी नहीं हो सकती है। अब आपको क्या करना है, अब पीएच से एच आयन कंसंट्रेशन पे जाना है, तो अब आपको क्या निकल लगाना है, एंटी लॉग। क्या लगाना है, एंटी लॉग माइनस पीएच। समझ में आ गया। अब देखो, अब एंटी लॉग और माइनस पीएच आपको कितना दे रखा बेटा, 3, तो ये -3 लिखा। और जब यहां पॉइंट ना हो तो तोड़ना नहीं, सीधे पावर बना देना, बड़ा आसान। क्या है, 10 की पावर -3। यदि यहां समझ में आया, यदि यहां 3.2 होता तो मैं लिखता -3 और -0.2, है ना, और फिर प्लस माइनस करते। लेकिन जब फ्रैक्शन ना हो तो जो होल नंबर हो उसकी पावर बना दो, सवाल समाप्त। अब ये आपका क्या निकल आया है बेटा, N1, और V1 आपको ऑलरेडी दे रखा है। N1 V1 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब इसी के पड़ोस में N2 निकालो। देखो pH2 से आप क्या निकाल लोगे, एच आयन कंसंट्रेशन, और यही क्या बन जाएगी आपकी N2, है ना। अब pH2 से एच आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो अपने पास कहां जाना है, एंटी लॉग पे। तो क्या लगाओगे, बताओ बेटा, क्या लिखोगे। अब बहुत ध्यान से देखो, H प्लस बराबर एंटी लॉग और माइनस पीएच। अब एंटी लॉग माइनस पीएच कितना है, 3, कितना है, 2। अब एच आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या हो गया, 10 की पावर -2, और यही आपका क्या बन गया है, N2, है ना। अब बताओ, इतना करने के बाद अब आप फार्मूला कौन सा लगाओ, N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर NR V1 प्लस V2। अच्छा, हमने ये क्यों फार्मूला लगाया, अरे क्योंकि हैं तो दोनों एसिड ही है, तो सबके N1 V1 जोड़े जाएंगे, और यही क्या है, यही है H प्लस ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। यही क्या है, H प्लस ऑफ, बताओ बेटा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और इसी H प्लस से हम कहां चले जाएंगे, पीएच पे, पीएच बराबर माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, तो हमें फाइनल पीएच पता हो जाएगा। हमने आपको पूरा रास्ता दिखा दिया है, ये लगा लो फिर हम आगे बढ़े। यहां तक लगा लो, बचा नहीं है सवाल में कुछ, बचा है कुछ, कुछ नहीं बचा है। बढ़े आगे, सवाल आगे बढ़ाया जाए। अब देखो, अब आपके पास N1 कितना है बेटा, बताओ, यहां से अब देखो हम सवाल लगाने जा रहे हैं। हाँ, अब आप N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर NR और V1 प्लस V2। N1 आपके पास क्या है, 10 की पावर -3, और V1 है 50, और प्लस N2 है 10 की पावर -2 इंटू 50 बराबर NR, और ये हो गया 50 और प्लस 50, है ना। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, सवाल देखो थोड़ा सा। अब यहां से हमने 50 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -2 और बराबर NR और इंटू 100। ये देखो 50 से 100 को काट दिया तो ये 2 आ गया, क्लियर है। अब यहां बचा क्या, 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -2 बराबर NR और इंटू 2 बचा। अब आप इसको सॉल्व करो, अब पावरें आपस में बराबर कर लो। बताओ इसको बराबर करें या इसको, जिसको बताओ उसको। इसको 10 की पावर 3 कर लूं या इसको 10 की पावर 2 कर लूं, 10 की पावर 2, कोई बात नहीं। तो आप क्या करो, 10 की पावर -3, है ना, -3 है, इसको 2 कर लूं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर लो, और प्लस 10 की पावर -2। अब देखो ये 10 की पावर ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1 बाई, इसको नहीं, क्या लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10 की पावर -3, -2 कर रहे थे, अरे इसको 3 कर रहे थे कि 2 कर रहे थे,
2 कर रहे थे। हाँ तो फिर ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इसको यदि 2 कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 10 की पावर -2/10 और प्लस 10 की पावर -2। अब 10 की पावर 2 कॉमन ले लो, है ना? तो 10 की पावर -2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1/10 और +1। थोड़ी मैथ सीखनी पड़ेगी। क्लियर है? हमने देखो पावर बराबर कैसे की है, ऐसे कर ली है ना? जिससे मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड कर दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इस 10 की पावर -2 और 10 क्या कर लिया? एलसीएम हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1 + 10, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 11/10। 11/10 को क्या लिख सकते हैं? 1.1, है ना? तो अब तुम्हारे पास क्या बचा है? 1.1 इंटू 10 की पावर -2 बराबर NR और इंटू 2। क्लियर है? तो NR बराबर क्या हो गया? अब इसको 11 ही न कर दें पूरा, क्या? 11 इंटू 10 की पावर -3 और अपान 2, ये हो गया 5.5 इंटू 10 की पावर -3। हाँ या ना? क्लियर है? अब इनको उठा के ये आपका हो गया एचाइन कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब यहां से चलो पीएच, पीएच बराबर -log⁻10 और H प्लस कंसंट्रेशन -log⁻10 5.5 इंटू 10 की पावर -3। इसको उठा के यहां ले आओ तो 3 -log 5.5, 5 का होता है 0.7 और 6 का होता है 0.76, है ना? तो अब इसी के बीच का ले लो कोई, क्या ले लें? तो क्या 3.72 ले लें। अरे बीच का हो गया यार, है ना? अब इसको माइनस कर लो, इसमें इसको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 1.08। नहीं आएगा? अच्छा 3। अरे अच्छा अच्छा, माइनस का निशान नहीं लगा, इतनी बड़ी बात हो गई। ये लो, आ गया। अब इसको माइनस कर लो, ये कितना हो गया? 18 हो गया, ये इधर बचा और ये 2.18। नहीं आया क्या? तो ये तुम्हारा क्या निकला? अरे बेटा तुम भी निकाल लिया करो, कोई यही भरोसे न रहो, अपने जोड़ घटाना गुणा भाग पे भरोसा रखो। हम तो बस यहीं तक हैं, नहीं समझ रहे हो? तुमको हाँ हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही जाना है, और ये सब तुमको खुदे खोपड़ी पटक पटक के निकालना है। ठीक है? तो ये तुम्हारा पीएच हो गया। अब क्या निकाले? हो गया सवाल, ये सवाल है। ठीक है? अब ऐसे सवाल तुम्हें लगाने पड़ेंगे। पावरें बराबर करने का जुगाड़ सीख लो। पावर बराबर नहीं कर पाए तो सवाल लगना नहीं है। समझ में आ रहा? हाँ, यही बात करो 5 बार, पावरें पावरें पावरें, गधा है। तो अब ऐसा सवाल लगा लोगे ना बेटा, हर टाइप का एक एक सवाल लगवा दे रहा हूं। इसका मतलब क्या सीखे? यदि हमको पीएच दे देगा, पीएच दे दिया तो हम एचआईन कंसंट्रेशन में पहुंच जाएंगे, और एचआईन कंसंट्रेशन ही क्या होगा? उसका नॉर्मेलिटी, है ना? यही सिखा रहे थे। सीख लो सीख लो, नहीं तो वहां जाके यहाँ यहाँ करोगे। अगला देखो, अगला केस लिखो, एक सवाल एक बात बहुत है। अगला केस लिखो, लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अगला केस, कैलकुलेशन ऑफ पीएच when two or basic solution are mixed, when two or more basic solution are mixed, उस pH एंड वॉल्यूम आर गिवन, जिसका pH और वॉल्यूम दिया गया है, pH एंड वॉल्यूम आर
गिवन। अब बगल से पूछ लो, 3 बार हो गया। हाँ देखो वही बोल रहा। ठीक है चलो अब सुनो बेटा, अब आगे देखो सवाल। ये क्वेश्चन ऐसा होगा, जैसे हमने कहा pH 1 इक्वल टू 11, और मान लो हमने बोला pH 2 इक्वल टू 9, V1 हमने दे दिया है 100 ml, और V2 भी हमने दे दिया है बेटा 100 ml, और फिर हमने इनको क्या कर दिया है, मिक्स। तो हमें क्या बताना है, pH ऑफ, बताओ बेटा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये हमको बताना है। ये सवाल होगा, लगाओ। अब सबसे पहले एक स्टेप यहां बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, हाँ, अब आप यहां क्या करोगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा एक स्टेप बढ़ा कौन, जरा वो ध्यान से देखो। पीएच से तुम डायरेक्ट इसके पीओएच पे जाओ, है ना। बताओ, ये हम इसका सोल्यूशन यहां कर रहे हैं। बताओ, pH 1 इक्वल टू है 11, है ना, तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीएच, होगा कि नहीं होगा। तो इसका pOH 1 कितना हो गया, कितना हो गया, 3। अरे यहां रख दो, 14 माइनस 11 दैट इज 3। तो pOH इसका हो गया 3, और pH 2 बराबर दिया है 9, तो pOH बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस pH, 14 माइनस 9, तो ये हो गया 5। इतना सवाल लगा सबका, ठीक, यहां लग गया सबका सवाल, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं। अरे अरे तो तुम लोग इतना ना दौड़ो ना, अभी हम तो दूसरे बोर्ड पे चले जाएंगे। क्या केस हो गए हैं, 7, अभी 3 केस हैं। ठीक है, अब देखो pOH 1 आ गया है अपने पास 3, और pOH 2 आ गया है 5। यहां से कहां चले जाओ, OH आयन पे, तो क्या लगाएंगे, एंटी लॉग, क्या लगाएंगे, एंटी लॉग, है ना, एंटी लॉग। तो बताओ एंटी लॉग का फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, बताओ बेटा, क्या हो गया। तो OH आयन कंसंट्रेशन बराबर एंटी लॉग माइनस pOH, क्या हो गया, एंटी लॉग और माइनस 3, तो OH आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई बेटा, 10 की पावर माइनस 3। इतना समझ में आया, यही आपका हो गया N1। अब इधर का देखो, अब यहां क्या लगाओगे, OH आयन कंसंट्रेशन बराबर एंटी लॉग माइनस pOH, एंटी लॉग माइनस 5, तो यह हो गया 10 की पावर माइनस 5 OH आयन कंसंट्रेशन, ये आपका हो गया N2, हो गया। अब आप फार्मूला कौन लगाएंगे, N1V1 प्लस N2V2 बराबर NR V1 प्लस V2। N1 आपके पास कितना है, 10 की पावर माइनस 3, और V1 कितना है 100, और प्लस N2 आपके पास कितना है, 10 की पावर माइनस 5, और इंटू V2 है 100 बराबर NR, और ये हो जाएगा V1 कितना है 100 और प्लस 100, ये हो गया 200। फिर देखो पावरें वैसी आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चाहे इसको भी 10 की पावर 5 बना लो, और चाहे इसको 10 की पावर 3 बना लो। अब किससे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। यहां तक हो गया सबका सवाल, लगा लिया, सब लोगों ने लगा लिया कि नहीं, फिर आगे बढ़े हम। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां 100 कॉमन ले लो, 100 क्या ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 10 की पावर माइनस 3 और प्लस 10 की पावर माइनस 5, और बराबर NR, और ये हो गया 200। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 200 और ये 2 कट गया, तो इधर 2 बचा,
10 की पावर -3 और प्लस 10 की पावर -5, है ना बेटा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लो और 100 से डिवाइड कर लो। हमने ये दो ले लिए तो 10 की पावर 5 बना लिया, तो 100 इंटू 10 की पावर -5 और प्लस 10 की पावर -5 और बराबर यहां क्या हो जाएगा, NR और इंटू 2। हमने क्या किया, इस बार इसको ऊपर ले लिया, 10 की पावर माइनस ये 2 है, ऊपर ले लिया -2 तो हो गया 5, तो ये इतना बचा, है ना। अब आप क्या करो, 10 की पावर -5 ले लो कॉमन, तो यहां क्या बचा 100 और प्लस यहां क्या बचा 1 और ये हो गया इक्वल टू NR और इंटू 2। अब ये क्या हो गया 101, 101 इंटू 10 की पावर -5 और बराबर हो जाएगा NR और इंटू 2, यहां डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया 55.5, 50.5। अरे अब समझ रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू NR। देखो यहां तक पहुंच गए। अब यही क्या है, यही क्या है H आयन ऑफ, बताओ बेटा क्या निकाला था OH ना, तो ये pH नहीं है, ये क्या है OH आयन, ये क्या है OH आयन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर, यहां तक सबने सवाल लगा लिया, सवाल लगा रहे हो कि ऐसे हाँ कर रहे हो, नहीं तो लगा नहीं पाओगे, बात ध्यान से रख लो बिल्कुल, है ना। अब देखो क्या होगा, अब यहां से हम OH आयन निकालना है, तो ये हमने क्या निकाल दिया POH बराबर माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग, और OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है 50.5 इंटू 10 की पावर -5, तो इसको 5.05 कर लें, है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग 5.05 इंटू 10 की पावर -4। अब ये आ गया 4 यहां, तो 4 माइनस, अब लॉग 5 बचा 0.7, आंसर कितना आ गया 3.3। ये आया है पीएच, पीएच इक्वल टू कितना आया 3 नहीं ये क्या आया पीओएच 3.3। तो अब पीएच बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 3.3, आंसर कितना आ जाए बताओ बेटा 10.7, ये आ गया आपका पीएच। तो भैया ये देखो सवाल कहने को लंबे हैं, सवाल बड़े हैं, बट सब सिस्टमैटिक है। सबका निकल आया आंसर, बहुत ही लाजवाब 10.7 लाजवाब आंसर है। लगाओ अच्छा, लगाओ अच्छा, पीएच से डायरेक्ट लगाओ, देखो 10.7 आ रहा है, लगाओ अच्छा एक बार। अरे रिसर्च करने में क्या जाता है, लगाओ डायरेक्ट पीएच, लगाओ लगाओ, अरे लगाओ, देखो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में ख्याल आया है तो ख्यालात करो ना। चलो एक बार लगा लो, लगा लो, लगाओ लगाओ, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट निकाल दो पीओच, समझ में आ रहा है। तो अब ये रिसर्च करके आना, कल तुमसे बात होगी, है ना। अगली कौन सी बात है, केस नंबर अगला 8वां, केस नंबर 8 लिखो, बहुत ही लाजवाब केस है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच when strong acid and strong base, strong acid and strong base are mixed। अब बवाल होगा, अब क्या होगा बवाल होगा। अब देखो क्या होगा, देखो अब हमने किया क्या, जैसे मान लो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्लस हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी प्लस इसको ना करो, ये दो चीजें हैं, हमको इनका मिक्स करना है इनको आपस में।
हमने कहा इनका नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, इनकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। बहुत ध्यान से देखो इस सवाल को, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है बताओ, सबसे पहले हम लोग कंपेयर क्या करेंगे, N1 एंड V1, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर क्या करेंगे बताओ, कंपेयर क्या करेंगे, N1 और V1, N2 V2। अब हमने मान लो अब यहां पे कंपेयर हम करेंगे, तो इफ N1 V1 का वैल्यू ज्यादा आ गया N2 V2 से, क्लियर है। यदि N1 V1 का वैल्यू क्या हो गया, N2 V2 से ज्यादा हो गया, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तब लगाएंगे N1 V1 माइनस N2 V2 और बराबर NR और V1 प्लस V2, है ना। और प्लस यदि वाटर दिया जाए तो वाटर भी यही लिख देना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्लियर है। तो अब ये हमारा क्या निकलेगा बताओ, ये H आयन कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, क्या निकलेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, क्योंकि यहां डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, एसिडिक। तो जो एसिडिक कैरेक्टर ही तो फाइनल निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, H आयन कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, है ना। अच्छा बताओ, यदि ऐसा हुआ तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कैसा होगा, सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, क्लियर है।